बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया एवं 15 तारीख का आयोजन कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी दिए हैं। 15 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाया जा रहा है हरपुर वार्ड नंबर 1 में। सभी लोग उपस्थित होने का कृपा करेंगे। एवं आगे की कड़ी में मैं अरविंद राम ढेले जी को आमंत्रित करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले संत गाडगे महाराज जी, इन्हें मैं नमन करते हुए और उपस्थित आज के सभा के सारे लोग इनको पूरी नमन करते हुए जो है मैं अपनी बात रखता हूँ, तो 5 मिनट में खत्म करूँगा। दरअसल आज का ये जो आयोजन है और इस आयोजन है और ऐसे आयोजन की शुरुआत भले आज छोटे पैमाने पे है, लेकिन हम सब साथ में आते हैं तो इसको बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं और समाज को जो है जागृत कर सकते हैं। साथियों, जो हम लोग महापुरुषों की जयंतियां क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन महापुरुषों ने जो हमारे लिए, समाज के लिए जो कुछ किया है, उनका जो योगदान है उसको हम जान सकें। और केवल जानने से बात नहीं बनती है, तो उन्होंने जो कुछ कहा था उस पे अमल में लाने से बात बनती है। आप जानते हैं कि हमारे देश का जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम जो देश था हमारा, वो काल जो था वो सम्राट अशोक का काल था। और उस समय उसे स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है सारे लोग जो है किस प्रकार से सुखपूर्वक इस देश में रहते थे और उनकी कैसी तरक्की हुई थी। इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध ने जो मानवता का पाठ पढ़ाया, उसी के ऊपर जो है उन्होंने अपना राजकाज चलाया, जिसके चलते सारा देश जो है सुखी था, सारे लोग सुखी थे। ये इतिहास हमारा है। लेकिन उसके बाद जो है कुछ चुनिंदा लोगों ने जो चाहते हैं कि हम मुफ्त में बैठ के सर्वोपरि रहें और पूरे लोगों को बेवकूफ बनाएं, और वैसे ही करते हुए ये जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। काम करना यानी कार्य को लेके उन्होंने काम करने से कोई जाति नहीं बनी। प्रत्येक लोग को उस समय ये आजादी थी कि सभी लोग जो है एक दूसरे वर्ण में बदल सकते थे। लेकिन बाद के काल में जो है कि जिस तरह से ये हुआ, तो उसमें जो कार्य करते थे लोग उसको जातियों में बांटा गया। और जातियों में क्यों बांटा गया? क्योंकि जातियों में इसलिए बांटा गया, यदि आप बटे रहोगे तो मैं जो है अपने आप के ऊपर बैठ के राज कर सकता हूँ और ऐश कर सकता हूँ। तो ये जो बांटने वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमें बेहद अच्छे से समझना चाहिए। जहाँ आजकल जो है लोगों को, एक बार मैं चौक में था तो ये देख रहा था, वो नारे लगा रहे थे, हिंदू हिंदू भाई। अरे जब हिंदू है तो ऑलरेडी भाई है ना, आप उनको अलग कैसे कर सकते? तो आप क्या हुआ है, दुश्मन समझता है कि आज लोगों को ये समझ में आने लगा कि जाति प्रथा जो है वो कितनी बुरी है और किस अपमान की जिंदगी जीनी पड़ती है। तो उसको आज क्या कर दिया है, बांटने की प्रक्रिया जारी है। साथियों, इसको आपको बेहद अच्छे से समझना है। अपने अपने महापुरुषों के नाम पे अभी बांटा जा रहा है। जैसे रजक समाज है तो गाडगे महाराज के नाम पे बांटा जाएगा, महार समाज है, बौद्ध समाज है, उनको बाबा साहब के नाम पे बांटा जाएगा, माली समाज है, ओबीसी समाज है, उनको फुले जी के नाम पे बांटा जाएगा। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस बात पे यदि आप समझते हैं तभी आने वाले हमारा पीढ़ी का जो भविष्य है वह उज्जवल है। अन्यथा जो है आने वाला भविष्य बेहद अंधकार में है। इस बात को आज से ही हमें समझ जाना चाहिए। हालांकि हमें पहले समझना चाहिए था, लेकिन अभी वक्त गया नहीं है। ये जो पीढ़ी है बैठा जी की और हम लोग की जो पीढ़ी है, ये आज आने वाली पीढ़ी के लिए ये बातें समझा सकते हैं और वही काम यदि करते हैं तो समाज का और देश का भला है। अदरवाइज जो है कि ऐसा ही बढ़ते रहेगा और देश का जो एक मतलब जो हमारा स्वर्ण काल था, स्वर्णिम काल जो है वो पुनः वापस आने का प्रश्न ही नहीं उठता। आज जिस देश की हालत है आप सब बेहतर जानते हो। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जो महात्मा फुले जी जिनकी आज जयंती हम मना रहे हैं, बाबा साहब ने जो है इनको अपना गुरु माना है
और बाबा साहब, एक शिष्य देखिए गुरु के प्रति कैसे श्रद्धा व्यक्त करता है। तो बाबा साहब ने जो भूव्यर्थ शुद्रास एक ग्रंथ लिखा, उसमें बताया कि हम सब कौन है, एक लोग, और वो ग्रंथ है जो अपने महान गुरु को समर्पित किया। और वैसी गाडगे महाराज जी की और बाबा साहब की मित्रता यदि आप देखते हैं तो कैसी मित्र, एक उच्च शिक्षित और एक गाडगे महाराज जो है अशिक्षित, लेकिन उनके विचार जो है और उनके जो समाज के लिए किया, उनकी मित्रता देखिए कैसे। बाबा साहब का जब देहावसान होता है तो उसके बाद गाडगे महाराज जी जो है अपना खाना पीना त्याग देते हैं और 10वें 11वें दिन जो है वो अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये मित्रता देखिए कैसे। तो ये भी जो लोग कोई एक जाति से नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो है पूरे कौम के लिए, लोगों के लिए किस तरह से कार्य किया कि वो लोगों का जो स्तर ऊंचा उठे और ये हो। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो आज जो स्थिति है इसको समझते हुए हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य, उनका भविष्य भी हम उज्जवल करना चाहते हैं, तो आज ही से जो है ये सारे जो प्रयास है इसको शुरुआत करनी चाहिए। और साथियों मैं ये कहूंगा कि जातिवाद का ऐसा मतलब कलंक है, इसको हम जितना जल्दी त्याग दे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जाति के चलते ही जो है दुश्मन जो है हमको बांट रहा है और अपना राज कर रहा है। और इस बात पे भी हम समझते हैं धर्म क्या है भाई, यदि आप अकेले, मैं अकेले रहता हूं तो मुझे किसी धर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है सामूहिक रूप से रहता है, तो सामूहिक रूप से रहेगा तो आपके और मेरे बीच का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके और मेरे बीच के आचरण कैसा होना चाहिए, ये जो नैतिकता होती है यही कुल मिला के धर्म होता है। और ये सारी नैतिकता सिवाय तथागत बुद्ध के दुनिया में और किसी ने नहीं की। हो सकता है आपको ये लगे, लेकिन आप अभी पढ़े लिखे लोग हैं, समाज शिक्षित हुआ है और सारा जो है इतिहास है जो आपके सामने है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं और वो समझ सकते हैं। अंत में मैं बैठा जी का और समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और आगे हम जो है सब मिल के जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। मैं आज जो कार्यक्रम सफल हुआ इसके लिए मैं सुनील राम टेके जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने यह भवन हमको दिया निःशुल्क में, जिससे कार्यक्रम आज सफल आयोजित हुआ है। एवं मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे लोग हम लोग संगठित हो गए और जो लोग भी आज हमारे साथ नहीं है उनको भी हम लोग प्रयास करें कि एक साथ होकर के अपनी जो मुहिम है, संविधान को जो बचाना है हमको, उसके लिए आगे बढ़ना है, उस कदम को आगे बढ़ाना है, वो रास्ता को सफलतापूर्वक सिद्ध करना है, जिसके लिए सभी का सहयोग चाहिए, नरमी भाव से झुके हुए प्रयास करना है। एवं मैं चाहूँगा कि हम लोग सबको एक ग्रुप फोटो हमारे रजक समाज कर्मचारी व्यापारी कल्याण महासंघ के तले जो कार्यक्रम हुआ है उसके एक यादगार मेमोरी रहेगी, उसके लिए मैं एक फोटो सबके साथ ग्रुपिंग करवाना चाहता हूँ। कृपया सभी लोग आ जाएं। आज का यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ रजक समाज कर्मचारी व्यापारी कल्याण महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया था। आज हमारे पूरे देश के शुभचिंतक मार्गदर्शक महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने ऐसे संदेश दुनिया को दिए, दबे कुचले शोषित महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के उत्थान के क्षेत्र में, सारे विषयों पर उन्होंने गहन चिंतन करते हुए एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जो समाज में इसका प्रचार प्रसार की बहुत कमी है। और हम सभी लोग इस जाति व्यवस्था में हमने अपने महापुरुषों को बांट दिया है। आज यह समाज पहला कदम है कि हम सभी, जिन्होंने पूरे समाज को एक अपना परिवार समझा, वैसे
परिवार समझने वाले की जयंती आज है, तो उसमें उन्होंने तो सिर्फ माली समाज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने तो पूरे समाज के लिए काम किया। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके संदेश को अपने समाज के अलावा भी और भी समाजों को संदेश दें कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं सभी लोग मिल करके सभी महापुरुषों को जयंती मनाएं। ये जोड़ने का एक हमारा कार्यक्रम था, इसलिए हम सभी लोग यहाँ सेक्टर 4 में इस भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, जो हम सभी लोगों को बहुत 1 साल तक इंतज़ार रहता है कि बाबा साहब के बारे में हमें कुछ सुनने को मिलेगा। हमारे वक्ता वहाँ उपस्थित रहेंगे, उनकी जीवनी के बारे में विभिन्न तरीके से उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है, इतने लोगों को दिशा दिए हैं कि उस दिशाओं के बारे में अगर हम अंदर तक गहराई तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और जो हर साल एक नई दिशा मिलती है, सोच मिलता है, आगे बढ़ने का एक हमें ललक रहती है कि हम कैसे उनके मार्ग चिन्हों पर चलते रहें और समाज को संगठित करते रहें। उन्होंने जो संदेश दिया है दुनिया भुला नहीं सकती। मेरा नाम प्रभुनाथ बैठा है, मैं छत्तीसगढ़ रजक समाज कर्मचारी व्यापारी कल्याण महासंघ का संयोजक हूँ। और इस भवन में हमारे सुनील भैया को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके इस भवन को देने से हम लोगों का कार्यक्रम सफल हुआ है। सुनील रामटेके जी से बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने जो इतने अच्छे से लोगों को कलेक्ट करके जो इस तरह से मीटिंग भी करवाई है और इनको ये भवन भी दिया है जैसे कोई कार्यक्रम करा सके, तो आगे और भी इनकी क्या क्या योजनाएं हैं, वो क्या क्या करना चाहते हैं। ऐसा है कि ये जो भवन एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ, केवल सामाजिक कार्य को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, विशेष रूप से बहुजन समाज के जो लोग हैं उसके लिए दिया है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी समाज के लोग इस प्रकार का काम करें जिससे समाज विकसित हो, विकास हो समाज का, लोगों में जागृति आए, और इसीलिए ये कार्यक्रम के लिए आज यहाँ हुआ है। और विशेष रूप से आज रजक समाज द्वारा जो पहली बार इतना मतलब विशेष रूप से संत शिरोमणि गाडगे महाराज और महात्मा फुले की एक जयंती मनाई गई। निश्चित रूप से ये जयंती मना करके रजक समाज ने एक संदेश दिया है पूरे बहुजन समाज को कि इसकी जयंती, जो कि बाबा साहेब के अग्रज थे, और उनकी जयंती मनाकर हम मतलब बाबा साहेब के लिए भी कृतज्ञ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं रजक समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आने वाले अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर पावर हाउस चौक, जहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकमात्र ही प्रतिमा लगी है पूरे भारत में, और वहां पे राज्य स्तरीय जयंती मेला महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसका मैं संयोजक भी हूं। उसमें हमने सर्वदलीय, सर्व सामाजिक और सारे लोगों को आमंत्रित किया है, और कार्यक्रम की सफलता के लिए हम लोग सब तैयारी में लगे हुए हैं। कोई संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं आज के लिए यही संदेश दूंगा कि रजक समाज द्वारा ये कार्यक्रम जो किया है, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो इस प्रकार का कार्यक्रम करके समाज को जागृति में लाना चाहिए, और समाज को एक करने का, आज हमको समाज में जो परिस्थिति है उसको देखते हुए समाज को एक करने की आवश्यकता है, जिसका एक असफल या बोलते हैं जिसका एक अच्छा प्रयास रजक समाज द्वारा हुआ है, ये हुआ है। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। 8 बजे हो गया है, जिसके लिए सभी लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो